अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान एकता के महत्व पर जोर दिया। अपने आवास पर आयोजित एक पार्टी सम्मेलन में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पारे ने एकजुट समुदाय की ताकत और महत्वपूर्ण मतदान के समय विभाजन के जोखिम पर प्रकाश डाला। पारे ने मतदाताओं से अपने वोट को विभाजित न होने देने का आग्रह किया और सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की निर्णायक हार सुनिश्चित करने के लिए अपने बूथों की सतर्कता के साथ रक्षा करने को कहा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सज्जाद गनी लोन को समर्थन देने और वोट देने का भी आह्वान किया ताकि सोनावारी में महत्वपूर्ण बढ़त के साथ उनकी जीत का लक्ष्य रखा जा सके। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की अखंडता के लिए इस महत्वपूर्ण लड़ाई में एकजुट रहने के लिए आगाह किया। अन्य में नूर मोहम्मद भट्ट, डीसी सदस्य फर्जील अहमद डार, डीडीसी सदस्य फर्जील अहमद डार, डीडीसी सदस्य नाजा बेगम, पूर्व एमसी अध्यक्ष इरशाद अहमद वानी, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष जी नबी गनिया और निसार अहमद शामिल हैं। सम्मेलन में अपनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम बराह रास्त मैदान में तो है नहीं नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और पार्टी ने ये डायरेक्शंस दिया और डिसीजन लिया था कहीं हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर। तो उसी सिलसिले में इरशाद साहब, नूर मोहम्मद भट्ट साहब, जितने भी हमारे जोनल प्रेसिडेंट या साथी थे पूरे सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये हमारे सारे ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं। इनके साथ एक मीटिंग हुई क्योंकि अपने साथियों की अलग अलग राय तो होती है। उस राय को तलब करते हुए तो हमने भी यही मुनासिब समझा कि जो पार्टी ने डिसीजन लिया है कहीं मानों में वो सही है। तो उस डिसीजन को हम सेकंड करते हुए हम अब कोशिश करेंगे कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि सज्जाद गनी लोन साहब यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बन के जाए। दूसरी हम तो वोटर हैं, हम कोशिश करेंगे कि जिस कैंडिडेट को हमने सपोर्ट दिया है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर से बन के तो चली जाए, जीत के तो चली जाए। अब मुकाबला किस नौइयत का है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारी पार्टी की हर एक साथी को ये गुजारिश भी है और फैसला हमने लिया है। तो मैं फयाज साहब मेरा दोस्त हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को हम कदर करते हैं, साहब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो लिहाजा उसमें कोई ज़्यादा कमिट नहीं कहना चाहिए। नॉर्थ कश्मीर में मुझे लगता है कि 6-7 बार पार्लियामेंट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नुमाइंदे चुन के गए हैं। बखूबी आपको वाकई भी है कि जैसे कि इरशाद साहब ने जिक्र भी अपने लेक्चर में किया या मीर साहब ने कि जब सैफुद्दीन सोज मेंबर पार्लियामेंट थे तो उनको क्यों पार्टी से बर्खास्त किया गया? बिकॉज ऑफ इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय बीजेपी को इक़्तिदार में लाना चाहती थी। अब नेशनल पार्लियामेंट के अंदर वो थे या आज जो जा रहा है, तो बीजेपी के साथ कौन मिले हुए थे? तो उनकी एक साजिश है। वो समझते हैं कि वो पहले भी धोखे में लोगों को रखते थे, आज भी लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ लोग खबरदार हैं। नॉर्थ कश्मीर के अंदर इलेक्शन मुहिम जो है ज़ोर व शोर से हैं और एक काबिल लड़का है, काबिल लीडर हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पार्टी के बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और हमारी कोशिश रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार रोकना और एक अच्छे कदावर लीडर को पार्लियामेंट में भेजना जो हमारे मामले और मसलों के और रोजगार की बात करे। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।